हेलो डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? और आज जो हमारा स्पेशल चैप्टर जो है वो है मार्केटिंग को लेकर। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बिगर मार्केटिंग के आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। तो मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप शिपिंग में या ऑनलाइन कोई भी बिजनेस हो, बिगर मार्केटिंग के हम कस्टमर को जो रीच है वो हम लोग कैसे लेके आएंगे, उसके बारे में आज चलते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से आप मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ। फेसबुक मार्केटिंग और अभी तक फ्री मार्केटिंग के बारे में आपने समझा था। आज मैं बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से पेड मार्केटिंग करके आप इजी तरीके से अपना थोड़ा सा स्पेंड करके किस तरीके से बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग कि आज की मार्केटिंग कौन सी होने वाली है हमारी। तो आज मार्केटिंग, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से फेसबुक मार्केटिंग करके आपको पेड मार्केटिंग करके अभी आप बहुत इजी तरीके से अपने कस्टमर के रीच को ला सकते हैं, अपने ऑर्डर को बढ़ा सकते हैं। तो इसके अंदर कैसे प्रोफाइल क्रिएट होती है, कैसे पोस्टिंग होती है, कैसे आप लाइक और शेयर करके अपने ऑर्डर्स वगैरह बना सकते हैं, कैसे मैनेज प्रोफाइल करके उसका क्रिएट शेयरेबल कंटेंट कैसे करेंगे, उसका कंसेप्ट टू पीपल, पीपल के लिए कौन सा कंसेप्ट होना चाहिए, हमारे कस्टमर्स के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिसके द्वारा आप फेसबुक मार्केटिंग करके बहुत अच्छी तरीके से अपनी सेल को ला सकते हैं। तो चलते हैं किस तरीके से फेसबुक मार्केटिंग की जाती है, समझते हैं। और इसको आपको बड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि पेड मार्केटिंग है, ये प्लेटफॉर्म कई मैनी प्लेटफॉर्म पे चलता है। तो पेड मार्केटिंग को बहुत आपको ध्यान से समझना है क्योंकि यही मार्केटिंग से आप पूरे सोशल मीडिया को आप इजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा यूजर जो है आपके फेसबुक, और उसके बाद जो नेक्स्ट मार्केटिंग है हमारी इंस्टाग्राम मार्केटिंग पे बहुत सारे फेसबुक यूजर होने वाले हैं। और ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। वैसे तो ये सारी फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टा मार्केटिंग या व्हाट्सएप मार्केटिंग, तीनों चारों मार्केटिंग जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप फेसबुक मार्केटिंग को इजी तरीके से करके अपने क्लाइंट को, अपने सेल को इंक्रीज करके अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। और इसमें अपना किस तरीके से आप इसमें फेसबुक मार्केटिंग कर सकते हैं, ये अपने पेज। ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं, हम सबसे पहले हमें फेसबुक का एक पेज ओपन करना है। जैसे अपने डैशबोर्ड पे हम फेसबुक का पेज ओपन करेंगे सबसे पहले। जैसे आप अपने देख रहे हैं फेसबुक लॉगिन और साइन अप, तो लॉगिन करना है इसको। इस तरीके से आपके सामने फेसबुक का पेज जो है ओपन होके आ जाएगा। इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद जो आपको ये डॉटेड दिखाई दे रहे हैं, 9 डॉटेड दिखाई दे रहे हैं, मेनू बार है ये। इस मेनू बार पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये प्रोफेशनल मेनू बार आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। उसका एड्स मैनेजर क्या है, बेटा बिजनेस सूट्स क्या है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्या है, एड सेंटर क्या है, ये सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आप फेसबुक मार्केटिंग को यूज करके अपने रीच को बढ़ा सकते हैं, अपने ऑर्डर्स को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम एड्स मैनेजर पे। ये सबसे पहले एड्स मैनेजर पे इस टाइप का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। और आपका डैशबोर्ड जो है ओपन होकर हो रहा है, लॉन्चिंग एड्स मैनेजर हो रहा है। और ये देखिए इस तरीके से आपका एक पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिस तरीके से हमने बहुत सारे एड्स पहले रन भी कर रखे हैं। और मैं आज समझाने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से आप एड्स को रन करके अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये डैशबोर्ड आपको क्लियर है? ठीक है।
यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, ये जो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको करना है क्रिएट। आपने यहाँ क्रिएट किया और ये लोडिंग क्रिएशन आपके सामने हो गया। इस तरीके का आपके पास एक डैशबोर्ड आपके को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, जिसमें आपको 6 तरीके के गोल्स देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जिसमें आपको अवेयरनेस कि आपको सबसे पहले अगर कोई भी एड्स आपको रन करना है तो सबसे पहले आपको अवेयरनेस, अवेयरनेस से आप जैसे समझ रहे होंगे कि अवेयरनेस से क्या है कि आपको अवेयर करना है, आपको अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने ब्रांड के प्रति, अपने किसी भी एजुकेशन के प्रति लोगों को क्या करना है, अवेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अवेयरनेस का एड कैसे लगाना, उसके बाद के स्टेप हम धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अवेयरनेस करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन पे दो ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन रिजर्वेशन आपको ऑप्शन पे रखना है सिंपल, ठीक है। उसके बाद हम अवेयरनेस पे हमें क्लिक कर देना है। और अवेयरनेस का जो ऐड होता है वो किस लिए यूज होता है, इसमें आप शो योर ऐड क्या करते हैं, आपकी रीच बढ़ते हैं, आपके ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है, आपकी वीडियोज बढ़ती है, और साथ साथ आपकी स्टोर की लोकेशन, इस टाइप की चीजें आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो ठीक है, क्लियर है। तो अवेयरनेस के अंदर हम लोग चलते हैं कि अवेयरनेस का एड कैंपेन कैसे रन किया जाता है। एड अवेयरनेस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये दूसरा होता है इसके अंदर ट्रैफिक का। आपको ट्रैफिक लाने के लिए, जैसे कि आप नाम से प्रतीत है कि ट्रैफिक लाने के लिए यूज किया जाता है। इस पर लिंक क्लिक होते हैं, लैंडिंग पेज होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा कि लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट होते हैं। लैंडिंग पेज का भी वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कोई विजिट करना चाहता है उसके लिए ये होता है, और साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को एक साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो ट्रैफिक वाला जो ऑब्जेक्टिव है इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है एंगेजमेंट का। एंगेजमेंट का मतलब आपको बांधना, है ना भाई। अवेयरनेस लोगों को पता चल गया, ट्रैफिक आपकी ट्रैफिक पे साइड पे आएगा, उसका एंगेजमेंट आपको बांध के रखेगा, ठीक है। तो गेट इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं आपको, गेट और मैसेज परचेज करने के लिए, मैसेजिंग के लिए, वीडियो व्यूज के लिए, पोस्ट एंगेजमेंट के लिए, पेज लाइक के लिए, इवेंट के लिए, रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। और ये किसके लिए अच्छा होता है, ये अच्छा होता है जैसे कि मैसेंजर आपको यूज करना है, इंस्टाग्राम को यूज करना है या व्हाट्सएप यूज करना है, वीडियो किसी को व्यू करवानी है आपको, पोस्ट एंगेज करवानी है, या ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लाना है आपको, ठीक है। उसके बाद कॉल्स वगैरह अटेंड करनी है, तो एंगेजमेंट का ऐड आप लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। ये सारे ऐड मैं आपको इजीली तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं इसका डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये आपको इसको यूज कर सकते हैं। उसका लीड्स है, जैसे आप जान गए होंगे, लीड्स के लिए कोई अपना गूगल फॉर्म होता है, इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करवा सकते हैं। मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के लिए आप यूज कर सकते हैं लीड्स को। उसके बाद कन्वर्जन ला सकते हो, कॉल के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐप है, ऐप प्रमोशन के लिए ऐप को इंस्टॉल करवाना है, ऐप इवेंट वगैरह करवाना है, तो ऐप प्रमोशन के लिए। उसके बाद सबसे लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है ये सेल्स का, ठीक है, जो आपके कन्वर्जन के लिए भी काम करता है, कैटलॉग सेल्स के लिए भी काम करता है, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के लिए करता हो, कॉल के लिए भी काम करता है, ठीक है। तो पहला हम अवेयरनेस के लिए स्टार्ट करेंगे कि अवेयरनेस का ऐड कैसे किया जाता है। अवेयरनेस पे क्लिक करना है सिंपल। उसके बाद कंटिन्यू क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड का इस तरीके से कैंपेन नेम का पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। और कैंपेन नेम में जैसे न्यू अवेयरनेस कैंपेन आ रहा है तो आपको किसी भी तरीके का कोई कैंपेन चलाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम नाम चेंज करना है कि सेल्स कैंपेन, सेल्स का, सेल्स अवेयरनेस कर देते हैं हम, सेल्स अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है। उसका स्पेशल कैटेगरी है जो हमारी डिस्क्लेमर रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इशू, इस तरीके का हमारे पास कोई भी स्पेशल कैटेगरी नहीं है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद बेनिफिट ऑफ डिक्लेयरिंग स्पेशल एंड कैटेगरी, इस पे भी हमें देखते हैं हम क्या आ रहा है इसके अंदर। क्रेडिट कार्ड नहीं, कोई सेल नहीं करना, लॉन्ग टर्म फाइनेंस कोई नहीं है हमारा, करंट सेविंग, पेमेंट, इंश्योरेंस, नो, इस टाइप का हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमको उसको कैंसिल कर देना है, आगे चलना है। कैटेगरीज में सिलेक्ट द कैटेगरी हमने चूज करनी है आपको, फाइनेंशियल है आपकी, एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है, सोशल है, तो कोई कैटेगरी नहीं, तो हम कोई भी इसके अंदर यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद कैंपेन डिटेल क्या है आपका, ओकेशन है, ओकेशन का करना है हमें एडिट, ओकेशन ये कर सकते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं, तो हमें ओकेशन करना है, हमें इसको कंटिन्यू लाइव कर रखना है, ठीक है। उसका कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, अवेयरनेस का है, ठीक है। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी पिछले उसमें बता रहा था कि किस तरीके के आप छह छह ऐड को आप रन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें सिंपल रखना है अपना अवेयरनेस पे ही।
उसके बाद बजट है हमारा, एडवांटेज ऑफ, इसको ऑफ रखना है, क्योंकि हम जितना मैनुअल तरीके से करेंगे ना, उतना हमें चीजें समझ में आने वाली है, ठीक है। नहीं तो ऑनलाइन में एडवांटेज वगैरह है, ये चीजें वगैरह ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन उससे आपको समझ में नहीं आएगा और ज्यादा रीच भी नहीं आते, ठीक है। तो सिंपल रखना है आपको। एड सेट बजट है आपका, कैंपेन बजट आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ अपने 200 रुपए के बजट से। डेली बजट मेरा 200 रुपए का है, ठीक है। तो डेली का बजट मैं 200 रुपए से स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद कैंपेन विद स्ट्रेटेजी क्या है, एडिट करते हैं, इसको देखते हैं क्या है। हाईएस्ट वॉल्यूम है, पोस्ट पर रिजल्ट गोल है, अदर कैप्शन है। तो हाईएस्ट वॉल्यूम पे मैं क्लिक करूंगा इसको। सो मोर सेटिंग, गेट विल इंक्रीज। बस कुछ नहीं करना है आपको, इतना ही आपको सेट करना है, ठीक है। एबी टेस्ट करना चाहते हो तो एबी टेस्ट भी कर सकते हैं, और स्टार्टिंग करें तो एबी टेस्ट को आप क्लोज रखें, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट कर दिया। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर तीन स्टेप होते हैं। जो पहला स्टेप होता है हमारा अवेयरनेस कैंपेन का, कि हमने अवेयरनेस बता दी, हमने जो कैंपेन चला रहा है उस कैंपेन की हमने डिटेल डाल दी। दूसरा, अब हम लोग बनाने वाले हैं इसके अंदर एड सेट हमने बनाने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। सेल अवेयरनेस एड सेट, ओके। और व्यू एक्टिव ऑटोमेटिक रूल, कुछ नहीं करना है इस पे। उसके बाद ये अवेयरनेस, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैक्सिमम रीच ऑफ एड, ये देखिए आप अपने, जो आपने ऐड जो गोल सेट किया है आपने, मैक्सिमम रीच, आपके मैक्सिमम रीच कितने होंगे उस पर आपको क्लियर रखना है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन कितने होने वाले हैं उस पर क्लियर रखना है। मैक्सिमम ऐड रिकॉल लिफ्ट, मतलब एक ऐड बार बार शो कैसे हो उसके लिए रखना है। या फिर उसका वीडियो गोल व्यू, मैक्सिमम थ्रू वीडियो वीडियो जो है आपकी ज्यादा से ज्यादा प्ले होनी चाहिए, या मैक्सिमम 2 सेकंड का कंटिन्यू वीडियो प्ले होना चाहिए। तो इसके अंदर ये 5 ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको। इसमें सबसे पहला ऑप्शन मैक्सिमम रीच ऑफ एड, क्योंकि हमारा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे एड पे आए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे एड को देखें, ठीक है। तो मैक्सिमम रीच रखना है, इस पे क्लिक कर देना, मैक्सिमम रीच हो जाएगा। उसके बाद खास बात, फेसबुक पेज, चूज द पेज ऑफ द यूट्यूब वांट टू प्रमोट, जो पेज आप प्रमोट करेंगे उसका आपको नाम यहाँ पे चूज करके रखना है। क्यों, आप जो भी पेज बनाएंगे, है ना, क्योंकि जब तक आप कोई पेज नहीं बनाएंगे तब तक आपका ऐड नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐड लगाते हैं लेकिन वो पेज नहीं बना होता उनका। जब तक आपका कोई पेज नहीं बनेगा, जब तक आप ऐड को लगा नहीं सकते। तो पेज कैसे बनेगा उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आपने अगर पेज बना रखा है तो आपको केवल सिलेक्ट करना है यहाँ पे। इस टाइप से जैसे पेज आ रहे हैं, ये पर्सनल में आ रहा है 4 पेज, मेरे नाम में 4 पेज आ रहे हैं। इस टाइप के आपके नाम में पेज अलग अलग तरीके से पेज के अंदर आ रहेंगे, आप कोई पेज को अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोड भी करके एक नया पेज का नाम भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं नया पेज बनाता हूँ, इसके अंदर पेज नेम दे देता हूँ सेल, सेल ऑनलाइन, ठीक है। और कैटेगरी है जो मेरी वो है गैजेट। जैसे कि मैंने अपनी रैली में टॉय टॉय डाल दिया, जैसे तो ये टॉय शॉप आ गई, टॉय मैन्युफैक्चर है, ठीक है, इसमें आ गया। मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसका कोई प्रोफाइल लगाने, प्रोफाइल भी लगा सकते हैं, और ऐड प्रोफाइल करके आपको क्रिएट पेज इसके अंदर कर देना है, ठीक है। और बायो में कुछ लिखना चाहते हो तो बायो में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका नया पेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑलरेडी पेज क्रिएट है इसके अंदर। तो हम, अगर जिसका पेज क्रिएट नहीं है तो हम इजी तरीके से यहाँ जाकर भी एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों के क्या होते हैं, पेज क्रिएट नहीं होते हैं, और जब पेज क्रिएट नहीं होता तो उनको ऐड लगाने में बड़ी दिक्कत आती है कि सर मेरा तो कोई पेज ही क्रिएट नहीं है, मेरे तो आज तक मैंने पेज ही नहीं बनाया, केवल सोशल मीडिया के प्रोफाइल बना लिए, ठीक है। तो पेज आप यहाँ से इजी तरीके से यहाँ पे आके आप क्रिएट कर सकते हैं। ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है, प्लस पे क्लिक करेंगे, पेज का नाम वगैरह डालेंगे, कैटेगरी जो भी आपको कैटेगरी चूज करनी है, जो भी आप सेल करना चाहते हैं उस कैटेगरी का नाम डाल देंगे, या फिर किसी भी तरीके का आपको जो भी कैटेगरी रखनी है आपको, एजुकेशन की है, फार्मा की है, या ए टू जेड जो भी रखना चाहते हैं आप कैटेगरी ऐड कर लेंगे। और साथ ही साथ आप ऐड प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे ऐसे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल पिक्चर को भी यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल आपको सी मोर में बायो में कैप्शन डाल के
और उसको क्या करना है, आपको क्रिएट कर देना। जैसे क्रिएट करेंगे आपका पेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जैसे कि अपना एक पेज सिलेक्ट कर रखा है पहले से ही, ठीक है। और मैं आपके सामने सिलेक्ट करके दिखाऊं, इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा पेज। पोस्ट पर रिजल्ट पे हमें कुछ शो नहीं हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, शो मोर डिफॉल्ट वन इम्प्रेशन एवरी 7 डे, ये भी हमारे सामने क्लिक है। डायनेमिक क्रिएटिव हमें चाहिए नहीं। उसका बजट एंड शेड्यूल, यू सेट ए डेली एडवांटेज कैंपेन बजट 200 रुपये। तो हमने 200 रुपये जैसे बजट लगाया है इसके अंदर, ठीक है। तो 200 रुपये बजट लगा दिया, तो ये बजट जो है मेरा 11 अप्रैल। तो आपको जैसे भी कोई भी ऐड लगाना है तो आप उसको नेक्स्ट डे से करें, है ना। तो नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो पैसा है, हमारा जो पैसे को फेसबुक क्या करता है, उसको 2 3 4 घंटे तो उसको केवल रिव्यू करने में, प्रोसेसिंग करने में लगा देता है। तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट डेट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट डेट करी मैंने, और इसको मैंने कर दिया 13 बजकर, मतलब 1 बजे से मेरा ऐड जो है कल मतलब 12 बजे, 12 अप्रैल को मैंने डाला इसके अंदर, 1 बजे तक मेरा ऐड कल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से नेक्स्ट डे का मैंने इसको कर दिया। सेट एंड डेट डालना चाहते हो, सेट एंड डेट डाल दो इसके अंदर, कोई भी सेट एंड डेट है आपकी, ठीक है। और नहीं डालना चाहते हो तो कंटिन्यू, जितने भी आपके पास वॉलेट होगा आप वॉलेट के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपने सेट एंड डेट डाली है इसके अंदर, तो सेट एंड डेट के लिए आपका जितना ही बजट है वो बजट आपको रखना इसके अंदर जरूरी है, ठीक है। मिनिमम बजट जो है आपको कम से कम 100 200 रुपए का आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। 100 से भी हो जाता है, लेकिन 100 से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है इसमें। तो सेट एंड डेट करना है हमें। सेट एंड डेट अगर आप करना चाहते हैं तो सेट एंड डेट करके डेट इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जैसे ऊपर हमने स्टार्ट डेट करी, ऐसे आप डेट स्टार्ट एंड डेट भी स्टार्ट कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक ऑडियंस डेफिनेशन दिखाई दे रहा होगा साथ में। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि योर ऑडियंस इज बोर्ड, हमारी जो ऑडियंस है वो ऑडियंस कितनी दिखाई दे रही है। तो एस्टिमेट ऑडियंस साइज जो है, हमारा जो एस्टिमेट ऑडियंस साइज जो हमारा आ रहा है, 2.5 हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब कि 33 करोड़, 33 करोड़ के आसपास हमारा जो है एस्टिमेट एस्टिमेट जो हमारी ऑडियंस है उसमें आ रहा है। मतलब 33 लाख से 38 लाख के बीच में हमारा ऐड जो है इन लोगों तक जाएगा, ठीक है। फिर कैटिंग करेंट सेट एंड अलाउ बजट, ठीक है। बजट के हिसाब से हम हमारा इतना शो कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, ऑप्शन कर देते हैं उसको, ऑडियंस कंट्रोल, ठीक है। अब चलते हैं ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल अगर आप करेंगे, क्योंकि ऑडियंस का सारा खेल है, आपको कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस, ठीक है, कौन से लोगों को सेल करनी है, किस तरीके के लोगों को सेल करनी है। तो उसके लिए आपको एक लोकेशन और एक ऑडियंस बनानी पड़ेगी, कहाँ सेल करनी है और किस तरह के ऑडियंस को आपको सेल करना है, ठीक है। तो हमने कुछ सेव भी कर रखी है, तो सेव के हिसाब से आगे हम एक नई ऑडियंस बनाते हैं, ठीक है। माय बिजनेस कैन ओनली एडवर्टाइज स्पेसिफाई लोकेशन, माय बिजनेस ये, शो मोर ऑप्शन, इसको हम हटा देते हैं। तो आइए लोकेशन सेट करते हैं कि लोकेशन कैसे सेट की जाती है। तो यहाँ लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है आपको इंडिया पे, इंडिया मैंने क्लिक कर दिया। अगर पूरे इंडिया के अंदर मुझे, मेरा ऐड जो है पूरे इंडिया के अंदर चलेगा। उसके साथ साथ मुझे कुछ ऐड, कुछ मतलब एरिया ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसको मेरे को एक्सक्लूड करना है। जैसे कि मैं अपना ऐड नागालैंड में नहीं दिखाना चाहता, मैंने यहाँ क्लिक कर लिया। और मिजोरम में नहीं ऐड करना है, मिजोरम में ऐड कर दिया। और मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, और मेरा उड़ीसा, उड़ीसा हो गया। और मिजोरम में भी कितने किलोमीटर के दायरा होना चाहिए, तो मैंने फुल कर दिया 80 किलोमीटर तक, ठीक है। नागालैंड का भी कर दिया मैंने, और इसका कर दिया। तो मैंने जैसे कि आपके सामने 3 एरिया ऐसे हैं जो मैंने एक्सेप्ट कर दिए, हटा दिए हैं। मेरा ऐड पूरे भारत में दिखाई देगा, केवल इन स्टेटों को छोड़कर, ठीक है। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्या है, इस तरीके से आपने ये जो एड सेट है, ये मैंने यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3, मतलब इस एरिया में नहीं दिखाई देगा, बाकी पूरा ऑल ओवर इंडिया मेरा ऐड जो है रन करेगा, ठीक है। क्लियर है।
तो इस तरीके से आप जिस एरिया में नहीं चलवाना चाहते वहां पे आप कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं, और मुझे इंक्लूड करना है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। शो मोर ऑप्शन। शो मोर ऑप्शन पे हम यहाँ पे ऑडियंस सेट करते हैं कि मुझे मिनिमम कितनी एज के लोग चाहिए इसके अंदर। एडिट करते हैं तो मिनिमम मेरे को यहाँ से 20 साल तक के स्टार्टिंग के चाहिए जो लोग परचेज कर सके मेरे प्रोडक्टों को। ठीक है, 20 साल हमने यहाँ कर दिया। और उसके बाद सर्च एक्सिटी स्टूडेंट सर्च। पहले से ही ऐड है तो हमें ऐड, या तो आप ऐड करके भी कर सकते हैं, और ऐड नहीं करना चाहते तो आप नहीं भी बना सकते हैं। और लैंग्वेज आपको जो सी लैंग्वेज रखनी है आप लैंग्वेज रख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज रख दिया आपने, इंग्लिश ऑल। ठीक है, उसके बाद मेरे को हिंदी। तो दो लैंग्वेज है, मैंने दो लैंग्वेज सेट कर दी है। ठीक है, इस तरीके से आप एज को, अपने लोकेशंस को, और अपने लैंग्वेज को, ये तीन चीज आपकी सेट हो गई है। ठीक है, और ये तीन चीज आपको सेट मिली। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है कि आपको अपना प्रोडक्ट या आपको अपनी सर्विस कौन से क्षेत्र में बेचनी है। ठीक है, कौन से लोकेशन पे बेचनी है। ऑडियंस कंट्रोल आपको करनी बहुत जरूरी है। जब तक आप ऑडियंस को कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक कि आपका एड एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो इसके अंदर लोकेशन आपका सेट करना आपको आ गया है। लोकेशन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ एज, किस एज के लोगों को आप इसके अंदर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप किस एरिया में आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपके पास किस लैंग्वेज के लोग आपको चाहिए। क्योंकि आप ऐड लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस टाइप की ऑडियंस चाहिए जो 20 साल से ऊपर हो। ठीक है, उसके बाद पूरे भारत में मुझे कौन कौन सी जगह को एक्सेप्ट करना है, या जहां से मुझे वहां पे ऐड नहीं दिखाना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो लोकेशन है ये आपको पता है, आपकी एजेस पता है आपको, उसके बाद आपकी लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। कोई सर्विस वाला है तो इंग्लिश में कंफर्टेबल है, हिंदी में, मराठी में, कन्नड़ा में, हर तरह की लैंग्वेज है भारत के अंदर। तो आप किस लैंग्वेज के अंदर हो तो उस लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं। एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ओके, एडवांस। तो हम ऑडियंस सजेस्ट करते हैं अपनी। अभी इतने नई ऑडियंस बनानी है हमें, है ना। नई ऑडियंस बनानी है इसके अंदर हमें। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन भी है। क्रिएट ऑडियंस, तो ऑडियंस क्रिएट और लुक लाइक ऑडियंस कि आपका जो ऐड चल रहा है, आपका जो आप जो अवेयरनेस चला रहे हो, तो उस अवेयरनेस के अंदर आपको ऑटोमेटिक भी ले लेगा ये। और आप कुछ चाह तो सेट करना तो सेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम सेट करेंगे। मैंने 20 डाला था। 20 साल से मुझे चाहिए इसके अंदर 40 साल तक के लोग, है ना। 20 साल से 40 साल तक के लोग। ठीक है, जेंडर में मेन चाहिए, वुमेन चाहिए, अलग अदर चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर ऑल्स मैंने सिलेक्ट कर रखा है, मुझे हर तरीके के लोग चाहिए। उसके बाद डिटेलिंग एंड टारगेटिंग, तो इस पे हम एडिट करते हैं, इस पे डिटेलिंग टारगेटिंग पे। तो ऐड करते हैं हमें क्या क्या शॉपिंग डिटेल्स के लोग हम हमें चाहिए, और फैशन एसेसरीज के चाहिए। मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिस जो ऑडियंस इंटरेस्ट होती है तो वो आपको सिलेक्ट करेगी। उससे आपका रिजल्ट जो है अच्छा खासा आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ऑनलाइन शॉपिंग हो, शॉपिंग वाले लोग चाहिए मुझे। हैंडबैग चाहिए, शॉपिंग सेंटर डिटेल की चाहिए, लिंक के चाहिए, डील ऑफ द डे, डील ऑफ जो लोग डील ऑफ द डे मांगते हैं उसके लिए चाहिए। ठीक, तो जैसे जैसे आप यहाँ चूज करते रहेंगे उस तरीके से आपका यहाँ पे ऑडियंस साइज आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, स्कर्ट के चाहिए, कॉस्मेटिक के चाहिए, पर्सनल के लिए चाहिए, शॉपिंग सेंटर, साउंड बार। तो ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इसके अंदर, ये 1 2 3 4 चार ऑडियंस इसके अंदर सिलेक्ट कर लिए हैं। और जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया इसको, सिलेक्ट करने के बाद आपको एडिट ऑडियंस साइज आपके सामने शो हो रहा है। ओके, मैंने अपनी ऑडियंस जो है यहाँ पे सेव कर ली। ठीक है, ऑडियंस जैसे सेव करी तो यहाँ पे आपको ऑडियंस का नाम दे दो। जैसे कि नाम देता हूँ मैं XYZ, नाम दे दिया, इंडिया हो गया मेरा। ठीक है, 20 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, मैंने इसको सेव कर दिया।
तो अब ये जब भी आप ऐड लगाओगे, जब भी आप ऐड को रन करोगे, तो आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी सेव हो गई, आप क्लिक करके तुरंत उस ऑडियंस को ऐड प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बार का हो गया। तो आप एक बार अपने ऑडियंस को सेट कर ले, उसके बाद बार बार आपको ऑडियंस को आपके जो ऐड वगैरह उसको शो होते रहेंगे। ठीक है। ये देखो कि यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है क्रिएट न्यू ऑडियंस। तो हमने क्रिएट न्यू ऑडियंस कर लिया अपनी। ठीक है, ओके। अगर एडिट करनी है तो आप दोबारा से एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, और चूज वेयर यू एड एपियर अक्रॉस मेटा टेक्नोलॉजी, ओके है। बजट ऐसा सो ऑप्शन में देखते हैं क्या आ रहा है इसके अंदर। ऑल इन्वेंट्री फिल्टर डिफॉल्ट टू एक्सपेंडेड विल नॉट बी चेंज्ड। फेसबुक स्ट्रीम रियल एक्सपेंड इन्वेंट्री नहीं करना, कुछ नहीं करना, इस पे नहीं करना। ठीक है, इस पे कुछ नहीं करना हमें, उस पे सिंपल हमें क्या करना है, हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब लास्ट में जो है आपका यहाँ पे, ठीक है, आपका इस टाइप से आपका ओके ओके यहाँ पे आ रहा है ये। ठीक है, ये देखिए। अब मुझे क्या करना है इसमें, मुझे कौन सी फोटो लगानी है, कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, किस चीज की अवेयरनेस करनी है। तो मैं यहाँ से एक नई टैब ओपन करता हूँ, और मुझे अपना एक प्रोडक्ट है नेक फैन। इमेज पे जाना है, सेव कर लेना है। ठीक है, तो सेल अवेयरनेस ऐड हो गया हमारा, ऑटोमेटिक हो गया। पार्टनरशिप ऐड पे हमें ऑफ ही रखना है इसको। ये हमारा क्लिक हो गया। जो हमने फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में किया है, यहाँ पे आपका वो हाईलाइट होके आपको दिखाई देगा। ठीक है, और ये साथ में आप सबसे खास बात, सिलेक्ट पेज को आप दोबारा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करना चाहते तो आपका जो पेज है वो तो है ही आपका। और साथ ही साथ इसमें आप अपने फेसबुक पेज के साथ साथ आपको कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है वो जरूर इसके अंदर मर्ज कर लें, कि इंस्टाग्राम अकाउंट अकाउंट जो है आपका इसके साथ मर्ज हो जाएगा, तो आपका जो भी ऐड है आपका, जो आपको फेसबुक पे दिखाई देगा, वो सीधा सीधा इंस्टाग्राम पे भी दिखाई देगा। तो दोनों कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इससे क्या है, आपकी सेल ज्यादा इंक्रीज होने के आपके पास चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो मेरा अगर कोई और पेजेस में देखता हूँ, मेरा पेज इंस्टाग्राम से कनेक्ट नहीं है। दूसरा देखूँ मैं। तो मैंने अपना एक इंस्टाग्राम पेज जो है यहाँ से पहले से ही मैंने ऐड कर रखा है। ठीक है, इसको बताऊंगा किस तरीके से ऐड होता है ये। और जैसे जैसे आपने ये सब चीज ऐड कर दी है, तो आपके सामने प्रीव्यू भी इसका शो होता हुआ आ रहा है। ठीक है, फेसबुक पेज कर दिया, उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट कर दिया, ऐड सेटअप, क्रिएट ऐड। अगर आपने कोई पुराना ऐड बना रखा है, यूज एक्सीडिंग कंटेंट, वहां से उठा सकते हैं। कोई हम मॉकअप कर रखा है, वहां से उठा सकते हैं। नहीं तो हमें सिंपल है क्रिएट ऐड करना है, क्योंकि ना आप नया ऐड क्रिएट करते हैं तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं रन होने के। ठीक है, उसका सिंगल इमेज और वीडियो, सिंगल इमेज भी लगा सकते हैं, वीडियो भी लगा सकते हैं, और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, कलेक्शंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अंदर जो पहला फॉर्मेट है सिंगल इमेज और वीडियो। ठीक है, तो सिंगल इमेज वीडियो भी लगा सकते हैं आप, कर्सर मतलब दो तरह की इमेज और वीडियो भी आप यूज कर सकते हैं। और साथ साथ कोई कलेक्शन है आपका, तो वो कलेक्शन भी आप स्टेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपको वेरीफाई करना होगा इसके अंदर, आपका जो एक्सपीरियंस है वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंगल इमेज और वीडियो से। सिंगल इमेज और वीडियो से हम लोग समझते हैं इसको। एडिट मीडिया पे मैंने क्लिक किया इसके अंदर, और एडिट मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपके इस टाइप से पेज ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सिंपल क्या करना है, अकाउंट पे हमारे रिकमेंड इंस्टाग्राम पेज, यहाँ से अपलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, तो अपलोड वाले ऑप्शन पे आप कॉल करके अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जहां भी आपने जो वीडियो या जो इमेजेस सेव किए, वहां पे आपको इमेज इजी तरीके से उठा लेनी है।
ठीक। तो इमेज हमने उठा ली यहाँ से। ठीक। अब टेक्स्ट जो है आपको सर्च सर्च मीडिया के अपलोड कर लिया हमने, इसको अपलोड कर देंगे। ठीक। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपको ये चीज समझनी है इसके अंदर कि स्क्वायर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, तो फेसबुक अलग अलग तरीके से इसको आपको शो करके दिखाता है। ठीक है। तो ओरिजिनल में हम देखते हैं क्या है, ओरिजिनल में हमारे साथ सही आ रहा है 1.1 पे। ये हमारा हो गया ओरिजिनल साइज। और अगर हम 1:1 पे करते हैं तो ये थोड़ा सा हमारा बढ़ जाता है, तो हमारा ओरिजिनल साइज ओके है। ठीक है। 1:1 पे ओके है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 1:1 कर देते हैं इस पे। ठीक है। और उसके बाद हम ओरिजिनल पे हमारा ये दिखाई दे रहा है 9:16 पे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो हम ओरिजिनल पे ही रखेंगे इसको। यहाँ भी हम ओरिजिनल पे ही रखेंगे, तो दोनों तरफ से हमारा ये मर्जेस होके आ रहा है। ठीक है। उसका हॉरिजॉन्टल पे हम करेंगे 19, जो बहुत बड़ा हो गया, तो हम यहाँ से ओरिजिनल पे रखेंगे। अगर आपकी कोई फोटो पूरी नहीं आ रही है या कोई वीडियो फोटो नहीं पूरी नहीं आ रही है, तो आप यहाँ से सिंपल तरीके से रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है। रिप्लेस का ऑप्शन भी है, क्रॉप का ऑप्शन भी है, क्रॉप भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे कि क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसको क्रॉप भी करवा सकते हैं इसको ना। नेक्स्ट करना है इसको। तो यहाँ पे आपका सिलेक्ट होना शुरू हो गया। मैंने किसी एक पे क्लिक कर दिया यहाँ से, कई इमेज वेरी मुझे दिखाने लग गया इसमें। ठीक है। और फुल इमेज है मेरा, सक्सेसफुल बता देता हूँ मैं। ग्रेप डील ऑफर 50% ऑफ। ठीक है, 50% ऑफ कर दिया। स्टार्ट बाय ऑनलाइन स्टोर। ठीक है। और उसको मैंने डन कर दिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे दो ऑप्शन हो गए इसके अंदर ना। एक ये मैंने अभी दूसरा जो स्टार्ट किया है यहाँ से। ठीक है। और पहला जो है मैंने सिलेक्ट कर रखा था यहाँ पे, है ना। ये आ गए मेरे सारे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक ये हमारा फेसबुक फीड है और ये हमारा इंस्टाग्राम फीड है। तो फेसबुक फीड और इंस्टाग्राम फीड दोनों पे चल रहा है। ये फेसबुक में मैं ये दिखाना चाहता हूँ और इंस्टा पे मैं ये दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये देखिए, लर्न मोर पे आ गया यहाँ पे, ये क्लिक कर दिया मैंने। ठीक। तो आप सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है। कौशल्या में आप कई तरह की इमेज और वीडियो यूज कर सकते हैं। उसका कलेक्शन में आपके पास कोई कलेक्शन है, तो कलेक्शन भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। उसका मल्टी एडवर्टाइज ऐड, हमें मल्टी ऐड चलाने हैं। मल्टी ऐड का मतलब क्या है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये आपको शो करेगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको फीड में देखना है, तो हम फीड में देख सकते हैं कि हमारे फीड्स में किस टाइप के इमेजेस शो हो रही है। और हम लोग मोबाइल व्यू को देखना चाहते हैं, मोबाइल व्यू को हमारा इस टाइप से आएगा। और हम लैंडस्केप में देखना चाहते हैं, तो हमारा ये लैंडस्केप भी शो हो रहा है। मतलब कि अच्छी तरीके से पूरा हमारा शो इसके अंदर हो रहा है। ठीक है। उसका हमारे पास जो वेबसाइट है, क्योंकि हम वेबसाइट पे सेल करना चाहिए, हमारे पास वेबसाइट है, वो हमें यहाँ पे वेबसाइट फिल करनी है। जैसे कि मैं एक अभी वेबसाइट अपनी फिल कर देता हूँ। यहाँ मैंने वेबसाइट यूआरएल लगा दिया इसके अंदर। तो जैसे वेबसाइट यूआरएल लगाऊंगा मैं, तो यहाँ पे मेरे को
ये देखो आपके सामने, देखो यूआरएल मेरे को शो होना शुरू हो गया, ठीक है। तो कस्टमर जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेगा, तो आपको ऐसे क्लिक करते ही आपके पास सीधा यूआरएल पे चला जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू यूआरएल करके देखते हैं हम। ये देखिए, ओके, मतलब हमारा यूआरएल सेट हो गया है, ठीक है। तो उसका डिस्प्ले पे भी हमने सेट कर देना है यही सेम। उसका आप आपके सामने ऑप्शन आ रहा है ब्राउज एडवांस, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आप व्हाट्सएप पे से लीड लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, मैसेजिंग ऑप्शन देना चाहते हैं, जो भी ऑप्शन आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन हमने वेबसाइट का ऑप्शन दे रखा है, तो हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जिसके पास वेबसाइट नहीं होती वो व्हाट्सएप वगैरह पे यूज कर सकते हो। तो आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट है, और वेबसाइट के लिए आपके एक प्रोडक्ट को देखकर वो मैनी तरीके के, मैनी टाइप्स के प्रोडक्ट उसको शो हो रहे हैं, और उसको हो सकता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा हो और वहां जाके वो एक की बजाय 10 प्रोडक्ट आपके परचेज कर ले, ठीक है। तो हमने वेबसाइट का ऑप्शन लगा दिया इसमें। तो बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट एड क्रिएटिव में हमारे सामने शो हो रहा है हमारा 18 प्लेसमेंट, मतलब 18 प्लेटफॉर्म पे, ये स्टोरीज पे, रील्स पे, ऐप पे, साइट पे, सर्च रिजल्ट पे, स्टीम ऐड पे, वीडियो ऐड पे। तो इस तरीके के मल्टीपल एड प्लेसमेंट पे आपका ये ऐड जो है प्लेस हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम फ्लेक्सिबल मीडिया देखते हैं अपनी। कोई म्यूजिक वगैरह लगाना है तो म्यूजिक वगैरह भी लगा सकते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट में हम डाल देते हैं इसमें। ग्रैब डील ऑफर 50% डिस्काउंट समर कलेक्शन, ठीक है। और हम यहाँ पे कोई इमोजी वगैरह भी आपके पास है तो इमोजी भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ग्रैब डील ऑफर करके इसको चला दिया, 50% डिस्काउंट भी चला दिया है, ठीक है। तो ऐड टैक्स करते हैं हम। और मल्टीपल तरीके के जो आपको एड्स वगैरह हैं यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं, कि आपका प्राइमरी टैक्स पे कुछ और दिखाई दे, ठीक है। तो हर तरीके के आप यहाँ पे जो कैप्शंस वगैरह हैं, टैक्स ऑप्शन वगैरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जनरेट मूव करते हैं हम यहाँ से। ये देखिए, जैसे मैंने जनरेट मोर किया, आपने केवल एक सिंपल अपना डाल दिया ग्रैब डील ऑफर 50% डिस्काउंट समर कलेक्शन। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया नेक्स्ट पे जनरेट मोर पे, तो यहाँ पे आप इसने आपको अलग अलग तरीके के एडवर्टाइज के जो टैक्स वर्जन है वो उसमें आपको शो कर दिए हैं। जैसे कि समर सेल अलर्ट, गेट रेडी टू सीजल समर विद योर हॉटेस्ट डील है। तो अब हमने यहाँ पे उठा के इसको, भाई हमने प्राइमरी टैक्स पे ये कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी टैक्स पे हमने क्या कर दिया, इसको क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखो समर सेल अलर्ट, ये इस टाइप का आपको यहाँ पे इसके जो प्राइमरी टैक्स है वहां पे आपको शो होना आपका शुरू हो गया, ठीक है। इसके बाद हम अप्लाई ऑल कर देते हैं, तो आपके पास जितने भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म है सब प्लेटफॉर्म पे आपको ये शो होगा, ठीक है। तो अप्लाई ऑल मैंने कर दिया इसके अंदर। आप चाहे तो जनरेट मोर है, तो जनरेट मोर पे आप दोबारा क्लिक कर सकते हैं इस पे। उसके बाद हेड है शॉर्ट हेडलाइन, शॉर्ट हेडलाइन में हम क्लिक करते हैं। सीजर द समर 50% ऑफ, इसको हम डाल देते हैं समर कलेक्शन, ठीक है। इसको हमने कंट्रोल सी किया और इसको शॉर्ट हेडलाइन पे हमने कंट्रोल वी कर दिया। देखते हैं कहाँ शो हो रहा है। ये देखिए, सीजर दिस समर 50% ऑफ ओवर एंट्री कोर्स, ठीक है, एंटायर कलेक्शन पे, ठीक है। यहाँ पे आपका यहाँ शो होने लग गया ये। जितना हम शॉर्ट रखेंगे उतना ही अच्छा शो होगा कस्टमर को। सीजर दिस समर 50% ऑफ, ये मैंने यहाँ पे, ये देखिए डाउन में इसमें यहाँ पे शो होना शुरू हो गया है, समर सेल अलर्ट, है ना। और यहाँ पे नेक्स्ट में आप ऐड हेडलाइन करना चाहते हो, ऐड हेडलाइन भी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अप्लाई ऑल टैक्स वेरिएंट बीट हीट विद 50% ऑफ,
सीरियल द समर सेल, सीरियल द समर सेल, 50% ऑफ समर सेल। ठीक है, इस टाइप से आप अप्लाई ऑल कंटेंट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल अप्लाई पे हम कर देंगे कनेक्ट पे। उसका डिस्क्रिप्शन पे हमें क्या डालना है इसमें, तो हम दोबारा से कोई टॉपिक ले लेते हैं अपना, और हमने डिस्क्रिप्शन पे इसको डाल दिया। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे खास बात, कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन पे जिसने इसको देखा है, जिसको ये पसंद है, ठीक है, तो उसको क्या क्या चाहिए, इसको खरीदना है इसको ना। तो हम यहाँ पे लर्न टू एक्शन पे आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे क्या चीज सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आते हैं इसके अंदर। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, हमें सबसे पहला ऑप्शन है ऑर्डर नाउ। तो हमें कस्टमर से क्या ऑर्डर नाउ करवाना है, तो ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया इसमें, तो यहाँ देखिए ऑर्डर नाउ का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे क्रिएट होके आ गया है। ये देखिए, ये हमारी साइड आ गई है, ये हमारे डिस्क्रिप्शन पे आ गया है, ठीक है, ये प्राइमरी टैक्स आ गया और ये ऑर्डर नाउ पे आ गया। मतलब पूरी तरीके से चीज कस्टमाइज होके आपके सामने आ गई है ये। ठीक है, ऑर्डर नाउ पे कि क्लिक टू एक्शन, क्लिक टू एक्शन के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टेक्ट नाउ। तो इस पे आप किस तरीके का एड आप परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, किस तरीके का एड आप लगाना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे अपना कॉल टू एक्शन सिलेक्ट करना है। तो कॉल टू एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कस्टमर को सामने फ्रंट पे दिखाई देता है कि वो इस ऑर्डर के साथ क्या करना चाहता है। ठीक है, अगर आप कर दोगे अप्लाई नाउ, तो व्हाट इज अप्लाई, है ना, वो समझ में नहीं आता क्या क्या अप्लाई क्या होता है। कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे समझ में नहीं आता, क्योंकि हमको उसको कुछ चीज अदर कोई कोर्सेज वगैरह नहीं है। ठीक, यह एक प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए उसको क्या करना है, ऑर्डर करना है। तो ऑर्डर के लिए हमने क्लिक टू एक्शन पे क्लिक करवा दिया उसको, सिंपल। उसके बाद एडवांटेज एंड क्रिएटिव इमेज जनरेशन, ये भी नहीं करना हमें। उसका इवेंट डिटेल, इसको हम ऐड करके एक बार देखते हैं एडिट में क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, कट कर देते हैं हम इसको, अभी जरूरत नहीं है हमें इसकी। अगर आपको चेंज करना तो यहाँ से आ जाके भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको बैक जाने की जरूरत नहीं है इसमें। उसके बाद इवेंट डिटेल, हमें प्रोडक्ट देखना है तो इवेंट से कोई हमारा मतलब नहीं है इसके अंदर। उसका लैंग्वेज, एड योर ओन ट्रांसलेट, ऑटोमेटिक ट्रांसलेट यू एड टू रीच। तो इसको हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, अभी ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो ये कस्टमर अगर देखता है तो आपकी जो लैंग्वेज है अगर उसको समझ में नहीं आ रही, तो यहाँ से वो चेंज भी लैंग्वेज कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज बुक की जा रही है तो उसको ट्रैक ट्रैक कैसे करेंगे। अगर किसी कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया है, किसी कस्टमर ने आपको क्लिक किया, तो उसका एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जिसको फेसबुक की भाषा में या मेटा की भाषा में वेबसाइट इवेंट या ऐप इवेंट का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आप अपने वेबसाइट इवेंट पे क्लिक करवा सकते हैं इसको। जैसे कि पैक पिक्सल ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट हो रहे हैं, तो ऐप इवेंट पे जो है आप ऐप इवेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से पिक्सल जो है, पिक्सल आईडी, ये मेरी पिक्सल आईडी है। ठीक है, और ये मेरी ऐप आईडी है। तो पिक्सल आईडी और ऐप आईडी दोनों मैंने इसके अंदर क्लिक कर लिए हैं। ठीक है, तो जिस ये मेरे को आपको कहाँ इसका डाटा लेना है, ठीक है, तो मैं इसको लेना चाहता हूँ अपनी ऐप आईडी पे। तो मैंने ऐप आईडी सिलेक्ट कर ली इसमें। उसके बाद ये आपका जो है क्लियर हो गया। जो अवेयरनेस का ऐड था ये आपका रेडी हो गया है अब। ठीक है, केवल अब आपको एक बार प्रीव्यू देख लेना है इसका, और उसके बाद सिंपल इसको पब्लिश कर देना। तो कितना इजी तरीका है, कितना इजी तरीका है। ठीक है, तो इसको पब्लिश करना है, उसके बाद ऐड कर देना। तो हम एडवांस प्रीव्यू देखते हैं इसका एक बार। ये देखिए, इस तरीके का आपका ये जो है हमारा फेसबुक फीड पे आपको इस तरीके से दिखाई देगा, इंस्टाग्राम फीड पे इस तरीके से दिखाई देगा। एक ही एड में दोनों चीज कवर हो रही है। इंस्टाग्राम स्टोरी पे इस तरीके से दिखाई देगा, फेसबुक स्टोरी है ये, फेसबुक वीडियो फीड है ये, इंस्टाग्राम एक्सप्लोजर है। उसके साथ साथ फेसबुक मार्केट प्लेस जो मैं आपको समझा चुका हूँ पहले से ही। ठीक है, फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी दिखाई देगा, इंस्टाग्राम रील पे भी दिखाई देगा, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड पे, और फेसबुक रील पे, एड्स ऑन फेसबुक रील पे, फेसबुक प्रोफाइल फीड पे,
और उसके साथ साथ ये देखिए स्ट्रीम वीडियो पे, फेसबुक सर्च रिजल्ट पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल रील पे। तो ये मैनी तरीके के प्लेटफॉर्म पे आप देखिए, इसको स्क्रॉल करते रहेंगे नीचे तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखिए 15, 15, 20, तो अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद सिंपल मेरे को यहाँ पे क्या कहते हैं, पब्लिश कर देना है यहाँ पे सिंपल। ये जो ऐड जो है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पब्लिश हो चुका है। ठीक है, और थोड़ी बहुत देर में इसका रिव्यू लेके ये प्रोग्रेसिव में जाएगा। उसके बाद ये थोड़ी बहुत देर में, किसी में इसमें आधा घंटा लग जाता है, किसी में 1 घंटा, किसी में 2 घंटा, तो अलग अलग तरीके से वेरीफाई करता है कि आपका किस तरीके का आपका आपका ऐड है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आपका इसमें ऐड आपका क्रिएट होता है। ठीक है, तो जितना टाइम लग जाए वो आपको ईमेल जो आपकी डिलीवरी है मेल के थ्रू आपके मेल पे आ जाता है। ठीक है, कि आपका यूर ऐड हैज बीन सक्सेसफुल या क्रिएट। ठीक है, तो ये हमारा ऐड जो है रेडी होके यहाँ पे आ गया है। ठीक है, क्लियर है। तो उसका हम देखते हैं अकाउंट ओवरव्यू, देखते हैं चल के एड्स मैनेजर के पेज में अकाउंट से ओवरव्यू देखते हैं। तो ये देखो सेल अवेयरनेस जो है हमारा, सेल अवेयरनेस मेरा ओके हो गया है। ठीक है, रीच आनी इसमें स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से रिकमेंड परफॉर्मेंस जो मेरी शो हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखते हैं कैंपेन जो है हमारा, कैंपेन कहाँ पहुंचा। ये देखिए प्रोसेसिंग, ये यहाँ पे योर एड इज प्रोसेसिंग। तो इस तरीके से आपका ऐड का जो प्रोसेस हो रहा है आगे चल के ना, तो इसमें आपका ये पूरा सेट होके आ गया, पूरा आपका डैशबोर्ड बन गया ऐड का, डिलीवरी का, ऐड सेट नेम, बिड स्ट्रेटजी क्या आपने रखी है, बजट कितना दिया है। ठीक है, उसका कितने दिन के लिए, 7 डे के लिए क्लिक दिया है, कितने रीच आएंगे, कितने रिजल्ट आएंगे, तो ये सारा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इजी तरीके से। ये देखिए, ठीक है, क्लियर है। तो प्रोसेस हो जाएगा, जब प्रोसेस हो जाएगा तब आप इस ऐड को देख सकते हैं। आपकी ईमेल पे इसका इसका मैसेज आपके पास आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी आपके पास कि आपका योर ऐड आपका प्रोसेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऐड रिपोर्टिंग पे। और इसके अंदर आपको बजट वगैरह, बिलिंग वगैरह जो है, बिलिंग का सिस्टम भी समझना है। यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर पे बिलिंग पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, बिलिंग पेमेंट आप पूरी रखें इसके अंदर, जैसे कि मेरा यहाँ अवेलेबल फंड अभी दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 1,15,074 रुपये इस हमारा स्पेंड हो चुका है। ठीक है, तो जितने लोग इसमें ऐड लगा लेते हैं उस हिसाब से ये आप पे आपके शो हो जाता है। डाउनलोड रिसिप्ट भी ले सकते हैं आप, यहाँ से डाउनलोड रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और पेमेंट आपको करनी है तो इसमें पेमेंट करने के लिए क्या ऐड फंड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड फंड पे क्लिक करेंगे आप। और ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद आप अपनी जितनी पेमेंट डालना चाहते हैं, जैसे कि मैंने डालना है इसके अंदर 5,000 की, 5,000 की पेमेंट डालनी है। आप अपना अमाउंट जो है सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस भी हैं। ऐड पेमेंट मेथड, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, या यूपीआई से करना चाहते हैं, या फिर आपने कोई सेव कर रखा है उससे करना चाहते हैं। उसका मैं यूपीआई से पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ नेक्स्ट कर दिया। और नेक्स्ट करते ही इस टाइप का आपका एक यूपीआई अकाउंट ओपन होकर आ जाएगा। और मुझे यहाँ पे नोट सेव यूपीआई अकाउंट, नहीं मुझे सेव नहीं करना, नोट नाउ कर दिया मैंने। और ये अपलोड होना शुरू हो गया है। ये देखिए आपके सामने बारकोड आ गया इसमें। ओपन द ऐप लिंक टू योर यूपीआई, इसके अंदर क्यूआर कोड, अप्रूव योर 5,000 चार्ज टू कंप्लीट ट्रांजेक्शन। तो आप इस पे स्कैन करके आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। आपका जो ऐड है, जब तक पेमेंट नहीं होगी ना, जब तक आपका ऐड जो है रन नहीं कर पाएगा। जब ऐड रन नहीं करेगा तो फिर वो वेरीफाई भी नहीं कर पाएगा उस चीज को, है ना। तो पेमेंट सबसे पहले आप अपने पेमेंट को मेंटेन करके रखें इसके अंदर। उसका जो आपका जो ऐड लगा हुआ है वो ऐड जो ऑटोमेटिक आपका 2-3 घंटे बाद जो है, आपका 2-3 आवर्स बाद वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा और वो स्टार्ट हो जाएगा आपका ऐड। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से पेमेंट अपने ओके कर सकते हैं। पेमेंट इसके अंदर डाल सकते हैं आप। ठीक है, फंड आप कर सकते हैं। उसका पेमेंट एक्टिविटी देखते हैं हमारी। ये हमारी पेमेंट एक्टिविटी किस तरीके से ऐड लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो है सारी पेमेंट यहाँ से आप डाउनलोड रिसीव भी कर सकते हैं। अगर जीएसटी नंबर तो क्लेम भी कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है,
और ऑडियंस जो है मैंने किस किस तरीके से ऑडियंस सेव की हुई थी, वो सारी ऑडियंस वगैरह भी इसके अंदर मुझे शो होती है। देखते हैं, ये देखिए, अब मैंने एक आपके सामने ऑडियंस बनाई थी XYZ की, तो रेडी है मेरी ऑडियंस, ठीक है। और उसके बाद और भी ऑडियंस वगैरह हैं जो अलग अलग तरीके की ऑडियंस है, तो यहाँ पे आपकी ऑडियंस जो है वो सेव रहती है, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट बताइए कि अकाउंट ओवरव्यू में क्या है, कैंपेन कैसे आपका अपडेट हो जाता है, ठीक है, अपग्रेड हो जाता है, उसका एड रिपोर्टिंग क्या है, ऑडियंस क्या है, एडवर्टाइजमेंट सेटिंग क्या है, बिलिंग क्या है, इवेंट मैनेजर और ऑल टूल, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। और आज का जो ऐड है आपका अवेयरनेस का ऐड जो है आपका एक्टिव हो गया, ठीक है। आपने आज जो है ऐड लगाना सीखा कि किस तरीके से आप अवेयरनेस की कैंपेन करके एक नया ऐड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने जो ऐड लगाया सेल अवेयरनेस कैंपेन, शेड्यूल होना शुरू हो गया उसका, कि 200 रुपये बजट है, 1000 पीपल रीच जाएगी, ठीक है। तो देखिए हम इसका व्यू चार्ट देखते हैं कि क्या स्टेटस है इसका। अभी व्यू चार्ट इसका ओके ओके नहीं आया है। तो जब ये आपका कंफर्म हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, अप्रूव हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे सारी परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से आप अवेयरनेस का एड इजी तरीके से लगाकर अपने रीच को बढ़ा सकते हैं, अपने ऑर्डर को बढ़ा सकते हैं। आपको पॉपुलर होना है कि आपको बता पता चलना चाहिए कि आपके जो भी एड्स वगैरह जो भी आप सेल करना चाहते हैं, कस्टमर पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है इस टाइप का एड को इस टाइप का प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है। तो आज हमने बताया आपको किस तरीके से आप अवेयरनेस का एड लगाकर अपने रीच को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपने सेल को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बताने वाले हैं इसके अंदर किस तरीके से ट्रैफिक वाला जो ऐड है वो लगेगा, ठीक है, उसका इंगेजमेंट है, लीड है, ऐप है और सेल्स है। तो ये सारे जो रिमेनिंग रह गए हैं इसको मैं अगली वीडियो में क्लियर करूंगा, ठीक है। और आपने इसको एक बार रिवीजन करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है कि अवेयरनेस का ऐड आपको आपने खुद लगा के देखना है। उसका कोई भी आपको समझ में नहीं आती चीज, ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं मैं अवेयरनेस मेरे को क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं इसको दोबारा भी इसका रिव्यू ले लूं, दोबारा भी इसको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप मुझसे अगले अगले बार में जब हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो उसमें आप पूछ सकते हैं, या अभी भी आप मेरे से इसको बना के आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं कि सर मुझे इसको समझना है, अवेयरनेस का मुझे नहीं आया या मेरा ऐड सही से नहीं लग पाया है। तो ये भी सारी चीज आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चला कि किस तरीके से पेड मार्केटिंग वो फेसबुक पे और फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम पे किस तरीके से पेड मार्केटिंग करके इजी तरीके से आप ऐड लगा सकते हैं और अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला स्टेप था पेड मार्केटिंग का, ठीक है। और पेड मार्केटिंग का पहला स्टेप आपने सही से सीखा। अगर कोई क्वेरी रह गई है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं या पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है, ठीक है। और बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि किस तरीके से अवेयरनेस के बाद हम ट्रैफिक वाला एड या फिर उसके बाद जो भी एड्स वगैरह है वो किस तरीके से हम इसके अंदर चलाएंगे इसको एड को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में, जिस पार्ट में हम पेड मार्केटिंग के बारे में ही बताएंगे, किस तरीके से आप पेड मार्केटिंग फेसबुक पे ही, मेटा पे ही और इंस्टाग्राम से किस तरीके से आप मार्केटिंग करके अपने क्लाइंट को, अपने ऑर्डर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।